सुप्रभात। आज हम पढ़ाएंगे आपको पंत जी का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, कैसे आपको साहित्यिक परिचय पंत जी का लिखना है, ठीक है। तो जो हमारे बालक बालिका हमारे चैनल पर बने हैं, ध्यान दें। आपको डिटेल में लिखना है प्यारे। पेज भरने से नंबर अब नहीं मिलेगा। जो आपको 5 नंबर लिखना पाना है, कैसे लिखोगे? पंत जी छायावादी के महान कवियों में से एक है। आपको डिटेल में प्यारे एरो लगा करके या स्टार लगा करके इस प्रकार से आपको अपना साहित्यिक परिचय बस 10 से 12 पॉइंट में दर्शा देना है। अगर पूरे आपको 5 नंबर लेने हैं, 2 पेज 3 पेज नहीं भरना है। 1 पेज 1.5 पेज प्यारे, 1 पेज 1.5 पेज 80 शब्दों में आपको लिखना है। क्या है? पंत जी का अधिकांश काव्य प्रकृति चित्रण पर आधारित है। पंत जी का जो अधिकांश काव्य है किस पर आधारित है? प्रकृति चित्रण पर। इसीलिए प्यारे वह प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। कौन? पंत जी। जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद 1907 अल्मोड़ा में। इनकी रचनाएं आप जानते हैं, अभी रचनाएं भी आएंगी। आपको प्यारे इस प्रकार से कंसिस्ट करा देंगे कि आपको साहित्यिक परिचय रखना नहीं है, सिर्फ समझना है प्यारे। क्या है? पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हमारे हिंदी साहित्य के आलोचक के रूप में माने जाते हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, ठीक है। क्या आप कह रहे? माने जाते हैं। क्या? पंत जी। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा कौसानी ग्राम में। कब हुआ था? 1907 में। प्यारे इसी प्रकार से आपको मैंने आपको कलम से लिखा है टाइम बचाने के लिए। प्यारे किस प्रकार से आप अपने साहित्यिक परिचय को अपनी कापी पर सुंदर रूप में आप दर्शा सकते हैं। पंत की पहली कविता प्यारे गिरजे का घंटा है। नोट करना। पंत जी की जो पहली रचना है गिरजे का घंटा, कब प्रकाशित हुई? 1916 में। और पंत जी की जो अंतिम काव्य रचना है वह है गुंजन, ठीक है। क्या है? गुंजन। आपको चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो उनका चिदंबरा ग्रंथ है, इस पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कला और गुणा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पहले इस प्रकार से आप एरो लगा करके स्टार बना करके साहित्यिक परिचय को दर्शाना है। पूरा पीडीएफ नहीं लिखना है। जो यूट्यूब पर पूरा पीडीएफ डाल रहे हैं, कह रहे उसको नहीं लिखना है, पॉइंट में लिखना है। कम समय में ज्यादा पॉइंट दे करके परीक्षक को समझा देना है। और इनको लोकायतन पर सोवियत रूस सोवियत लैंड नेहरू सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया। आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से भी विभूषित किया है। अगला पेज है प्यारे हमारे युगांत रचना के बाद पंत के काव्य का विकास एक युग समाप्त हो जाता है। अर्थात जो उनका युगांत रचना है पंत जी की, उस रचना से ही पंत जी के रचना काल का जीवन समाप्त हो जाता है। आपने रूपाभ नामक पत्रिका का भी उन्होंने प्रकाशन 1938 में प्रयागराज से किया। प्यारे कहाँ किया था? रूपाभ। ध्यान दीजिएगा, ये रूपाभ क्या है? पत्रिका है। इसका प्रकाशन प्रयागराज से होता था। और लोकायतन में 7 सर्ग हैं प्यारे। कितने सर्ग हैं? नोट करना, 7 सर्ग हैं। पंत गंगा को नायिका के रूप में चित्रित करते हैं। अगला पेज प्यारे जो उनकी प्रमुख काव्य रचना है। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ रचनाओं को प्यारे लिख दिया है और वर्ष भी लिख दिया है। क्या है? उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, कुंजन है, आंसू की बालिका है और छायावादियों का अंत युगांत रचना से माना जाता है, ठीक है। अगला हमारा है युगांत युगवाणी, जो उनकी मुक्त काव्य रचनाएं हैं। युगांत उगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, अतिमा, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर और पल्लव। और गुंजन क्या है? इनकी जो है रचना है, गुंजन इनकी रचना है, ठीक है। और पंत की भाषा प्रांजल और साहित्यिक खड़ी बोली है। अरे नोट करना, पंत जी प्रकृति के सौंदर्य एवं प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा है आपकी शैली में मधुरता, सरलता, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता के संगीतात्मकता के सर्वत्र विद्यमान है। अर्थात जो उनकी शैली है प्यारे बिल्कुल मधुर, सरल और चित्रात्मकता से युक्त है। और एक लाइन मैंने लिख दिया है, अगर आप याद कर सकना तो इसको भी दर्शा देना। तुम वहन कर सको जन मन में, तुम वहन कर सको जन मन में, मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए, तुम्हें क्या अलंकार, ठीक है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी इस प्रकार से आपको पंत जी का साहित्यिक परिचय आपको दर्शाना है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।